हेलो गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आर क्लास 10th पार्ट इज गोइंग ऑन एंड आई टॉट पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड टुडे आई रिप्रेजेंटेड अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। फर्स्टली वी नो टू मैंने कल आपको जैसे बताया था यस्टरडे आई एक्सप्लेन दैट कि व्हाट इज द मीन ऑफ कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स इज गोइंग ऑन दैट एक्सप्रेस वर्क इज गोइंग ऑन इन अ प्रेजेंट एंड पास्ट एंड अकॉर्डिंग टू अ टाइम पीरियड फ्यूचर, यानी कि जो वर्क हमारा जारी रहता है। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट से ही आपके समझ में आना चाहिए विच वर्क डन, जो कि कब था, पास्ट में भी गोइंग ऑन था। पास्ट मीन्स क्या हो गया, पास्ट की बात हो गई, लेकिन वर्क हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी कि गोइंग ऑन है। तो ये हमारे पास क्या कहता है, पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस दैट द एक्शन वाज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट। कुछ पॉइंट होते हैं ऑफ टाइम इन द पास्ट। कब कब के लिए बोल रहा है, इन द पास्ट में। और कल हमने पढ़ा था इन द प्रेजेंट में। कब की बात, स्पीकिंग में किस कब होती है, प्रेजेंट में। आई एम टीचिंग, मैंने कहा मैं पढ़ा रही हूँ, तो वो स्पीकिंग में आया कि मैं पढ़ा रही हूँ। पढ़ा के फ्री नहीं हुई, मेरी क्लास ओवर इज गोइंग ऑन, चल रही है। माई पीरियड इज गोइंग ऑन, आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग, मैं कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ। बट वहां पे मैंने ये नहीं बोला कि मेरा एक्ट डन है। बट मैं अब कल की बात कर रही हूँ, तो मैं पढ़ा रही थी, मैं इस टाइम पर भी पढ़ा रही थी। तो मेरा जो वर्क था वो कब हुआ, सम पॉइंट ऑफ द टाइम इन द पास्ट। मैंने किसकी बात कर दी, पास्ट की। तो जहां पे मेरा वर्क रहा तो रहेगा। मैंने कल भी एक वर्ड हाईलाइट किया था, रहा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा था। क्या हो गया, रहा था, या मैं पढ़ा रही थी, या पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, होंगे की बात होगी तो फ्यूचर में चला गया। बट थी और था इंक्लूडेड वर्ड में क्या रहेंगे, ये हमें बताएंगे पास्ट के लिए। किसके लिए बताएंगे, पास्ट। दो वर्डों पे फोकस करना है। इसकी जो एचयू होते हैं, सब्जेक्ट, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट। अब क्लियर सबको पता होगा कि जो जिसके द्वारा वर्क किया जाता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। सेकंड वन हेल्पिंग वर्ब, मैंने कल पुट किए थे इजारन, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। वेयर वी पुट हियर वाज एंड वर। और कल हमने क्या पुट किया था, यहाँ पर प्रेजेंट में इज एंड आर एंड एम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आईएनजी वी प्रूव दैट माय वर्क इज गोइंग ऑन, जिसमें हमें पता चल रहा है हमारा वर्क जारी है, खत्म नहीं हुआ, यानी कंटिन्यूटी की कंडीशन में है। देन ऑब्जेक्ट, कि उसने क्या किया। फर्स्ट और ज्यादा क्लियर डिटेल में जाते हुए वॉज एंड वर। वॉज इज अ सिंगुलर, we put with he, she, it and name। मीन कि जहां पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसके साथ हम वॉज लगाते हैं। चाहे वो ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, और किसी का नेम हो सकता है। और दूसरी चीज होती है भाई सिंगल वन थिंग, कोई भी एक सिंगल वन पर्सन हो सकता है। ठीक है, सिंगल वन पर्सन इंक्लूडेड हियर नेम, जहां पे मैंने नेम लिख दिया। नेम से हमारे चाहे वो लेडीज हो सकती है, चाहे वो जेंट्स हो सकते हैं, किसी टीचर का नाम हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर का हो सकता है, मिनिस्टर का होता है, चीफ मिनिस्टर, किसी का भी हो सकता है। मीन एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम जब बोल रहे हो तो वहां पे हम बात करेंगे वॉच की। माई वर्क इज गोइंग ऑन इन द पास्ट, बट बात कब की हो रही है, पास्ट में, यानी भूतकाल कंडीशन में, यानी कि जो चीज निकल गई है उसकी भी मैं बात कर रही हूँ कि ये काम हो रहा था। कल भी मैं पढ़ा रही थी, आज भी मैं पढ़ा रही हूँ। आज की बात मैं स्पीच में मैं क्या बोला कि मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ, और मैं पढ़ा रही थी। कल की बात कर रही हूँ तो वो थी की बात, तो वो हम बात पढ़ तो हम आज रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं पास्ट की, जो कि वर्क क्या है, गोइंग ऑन है। सेकेंड थिंग वर्ब। वर्ब को सभी जानते हैं, यानी प्लूरल में आ गया। प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा हो गए। एक से ज्यादा के लिए हमारा क्या होगा, वी, यू, दे, मोर देन वन। मोर देन वन यानी एक से ज्यादा।
क्लियर। ये तो वॉज और वर की, जिसमें आपको किसी भी तरीके का ये डाउट ना रहे कि कहाँ पे हम वॉज पुट करें और कहाँ पे हम वर पुट करेंगे। क्लियर। स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, मैंने कहा मैं पढ़ा रही थी, मैं अपनी बात कर रही हूँ। अब मैं बोलोगी कि मैम यहाँ से आई तो नहीं, आई हमारा पास्ट में हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, मैं अपने बारे में बात करूंगी तो टीचर में ही थी, मैं अकेली थी। ठीक है, मैं अकेली थी और टीचर थी, और मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो आई ऑलवेज पुट विद वॉच। आई हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है पास्ट में। आई क्या होता है, सिंगुलर होता है। वैसे हम पढ़ते आते हैं प्लूरल में आई, लेकिन जब पास्ट की बात की जाएगी तो पास्ट में तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही तो मैं बोल रहे होंगे, मैं अपने आप को पर्टिकुलर हूं ना, मैं मेरा नाम जो भी है तो वो एक पर्टिकुलर पर्सन है। जो भी आपको इंग्लिश पढ़ा रहा है, एसएसटी पढ़ा रहा है, मैथ्स पढ़ा रहा है, वो पर्टिकुलर पर्सन है या नहीं है, तो इसलिए हम वहां पे क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। क्लियर, ये बात दिक्कत। अब जैसे मैंने बोला आई वॉज टीचिंग अ लेसन, मीन मैंने क्या बोला, मैं एक पार्ट पढ़ा रही थी, मैं एक चैप्टर पढ़ा रही थी, यही तो कहना चाह रही हूँ। मैंने कल, हाँ मैंने बोला ना, मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था कल, मैं कल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रही थी, आज मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो पढ़ा रही थी इसलिए मैंने बोला आई वॉज टीचिंग अ लेसन। ठीक है, अब मैंने इसी को बोला मैं पढ़ा रही थी, ही वॉज टीचिंग अ लेसन। मैंने कहा वो पढ़ा रहे थे, मैं तो नहीं पढ़ा रही थी, वो पढ़ा रहे थे, जो टीचर्स वहां पे खड़े हैं ना वो पढ़ा रहे थे। तो मैंने कहा दे, प्लूरल हो गया, दे हमारा क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम क्या पुट करते हैं, वर। दे वर टीचिंग। और जब एक से ज्यादा लोग पढ़ा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, एक लेसन को तो पढ़ा नहीं रहे होंगे, ठीक है ना, अलग अलग ही पढ़ा रहे होंगे, लेकिन एक ही को थोड़ी ना पढ़ा रहे होंगे। तो अब मैंने क्या कर दिया, दे वर टीचिंग। अगर मैंने कहा हम पढ़ा रहे थे, वी वर टीचिंग। मैंने कहा तुम पढ़ा रहे थे, यू वर टीचिंग। मैंने कहा सीता और गीता दोनों ही पढ़ा रही थी, तो मैंने कहा सीता एंड गीता वर टीचिंग। बात क्लियर, समझ में आ गई। यानी जब हमारा पर्सन प्लूरल होता है तो हम वहां पर क्या पुट करेंगे, वर करेंगे, लेकिन इन द सेंस ऑफ था या थे, इन द सेंस ऑफ पास्ट। किस में करेंगे, पास्ट के सेंस में करेंगे। अब मैंने कहा वह पढ़ा रहा था, ही वाज टीचिंग। वह पढ़ा रही थी, शी वाज। वर्षा हो रही थी, इट वाज रेनिंग। ठीक है, रमेश पढ़ा रहा था, यानी रमेश, तो रमेश वाज टीचिंग। दिक्कत। अब इसी को हम वही ना कि यू हैव अ मैनी बुक इन योर हाउस, आपके घर में बहुत सी किताबें होती हैं, लेकिन हम क्या है इसे प्रैक्टिकली लेके चलेंगे तो शायद हमारे माइंड में कंटिन्यूटी में फिक्स भी रहेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। ठीक है, तो टू बी कंटिन्यू, स्टार्ट हियर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक एक सेंटेंस को मेक करेंगे, तो आपको उससे डिफरेंस भी पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि आपको हाउ मच यू गेट, आपने कितना इस समय सीख लिया। I was learning English. Now I was singing song. he was teaching. He was cooking food. We were playing. To be continue. Okay done. तो ये पार्ट आपकी समझ में आया होगा कि ये हमारा सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव पॉइंट, अफर्मेटिव डन। आई होप कि आपके सबके समझ में आया होगा ये पॉइंट। सेकंड बात करेंगे हम सब्जेक्ट, जस्ट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यू नो, वॉज एंड वर, यानी कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखती हूँ वॉज एंड वर, विद हम यहाँ पुट करेंगे नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मीन जो वर्क मैं कर रही थी अब वो मैं नहीं कर रही, यानी जो काम मैं पहले किया था वो मैं काम अब नहीं करूंगी। लेकिन बात किसकी होगी, हमारी पास्ट की होगी। तो मैंने जैसे बोला आई वॉज नॉट टीचिंग अ लेसन, मैं पढ़ा नहीं रही थी, क्या कर रही थी, मैं तो बैठी थी। ठीक है, तो एक क्या हो गया, मैं वो काम नहीं कर रही थी, इसका मतलब ये कि मैं उसके बाद कुछ और कर रही होंगी इसलिए वो काम नहीं कर रही थी, तो नेगेटिव हो गया। तो मैंने क्या बोला कि आई वॉज
नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रही थी। एंड लाफिंग, मैं हंस रही थी, मैं तो हंस रही थी, मैं तो पढ़ाई नहीं रही थी। तो मैंने कहा आई वॉज नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रही थी। अब मैंने किसी और के लिए भी बोला, वो भी तो नहीं पढ़ा रहा था, मैं नहीं पढ़ा रही थी तो वो भी नहीं पढ़ा रहा था, वर्षा नहीं हो रही थी। इट वॉज नॉट रेनिंग, ठीक है, यानी वर्षा नहीं हो रही थी। उसके बाद मैंने कहा बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, बच्चे नहीं पढ़ रहे थे। चिल्ड्रन, बच्चे बोला है ना मैंने, द चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग, ठीक है। अब नेगेटिव सेंस में भी वही प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग हम वॉइस से स्टार्ट करेंगे। वॉइस वन बाय वन बोलते जाएंगे और सेंटेंस को मेक करेंगे। मेक वन सेंटेंस एंड स्पीक। Amit was not driving. नेक्स्ट, गुड। It was not raining. नेक्स्ट, He was not playing. नेक्स्ट, नेक्स्ट। ट्राई, फर्स्टली यू ट्राई। He was not singing. नेक्स्ट, It was not in a song. it was, Was sing? he was not sing a song। he या she, Students were not studying. okay, good, everyone try। firstly मैंने आपसे बोला don't think about this is wrong and this is right। आपको क्या करना है, you want to learn, आपको learn करना है, you try that, आपको try करना है। तो क्या करेंगे, उसी चीज को चाहता है तो वो उसके लिए हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ते हैं, इंटरोगेटिव, जिसमें मतलब होता है प्रश्न सूचक। क्या ये काम हो रहा था, क्या मैं पढ़ा रही थी, क्या मैं सो रही थी, क्या मैं खा रही थी, क्या मैं नाच रही थी, क्या मैं रो रही थी, मतलब इस तरीके का, यानी डाउटफुल, जो कि दो तरीके से मैंने कल की क्लास में भी क्लियर किया था। तो हम फर्स्टली क्या करेंगे, बिफोर सब्जेक्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को पुट करेंगे, तब हमारा सेंस होगा क्या मैं ये काम कर रही थी। जब यानी क्या वर्ड, जो क्या वर्ड है वो सबसे पहले आते हैं तब। आप जानते हो क्या तो वर्ड लगते हैं, तो हम यहाँ पे क्या के लिए हम वॉज और वर्ड लगा रहे हैं। तो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो क्या वर्ड है वो सबसे पहले आएगा तब। क्या मैं पढ़ा रही थी, तो मैं इससे बनाऊंगी वॉज आई टीचिंग, वॉज आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रही थी। तो ये क्या के सेंस में है, जो कि मैं सब्जेक्ट से बिफोर पुट करूंगी, यानी इसे सब्जेक्ट से पहले लगा दूंगी। अगर मैं इसे यहाँ पे सब्जेक्ट जस्ट आफ्टर हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर, जब क्या के सेंस में यानी क्या वर्ड पहले आता है तब हम इसे इस तरीके से बनाते हैं, जिसको मैं सिंगल क्वेश्चन वर्ड बोलती हूँ अपनी लैंग्वेज में। और दूसरी तरीके से अगर मैं इसे डबल क्वेश्चन वर्ड में बोलूंगी, डबल मैं इसलिए बोलती हूँ, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था वो इसलिए क्योंकि WH वर्ड के विदाउट भी ये क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, इसका सेंस भी क्या है, ये क्वेश्चन में ही जा रहा है, यानी क्या मैं ये काम कर रही थी और मैं ये काम क्यों कर रही थी, यानी जो WH वर्ड होते हैं तभी आते हैं, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब भी लगाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब ये डबल हो गए, और यहाँ पे हम केवल हेल्पिंग वर्ब से ही एक सेंटेंस मेक कर रहे थे जो कि हमारे इंटरोगेटिव जा रहा था। डबल कैसे हुई ये, क्लियर, कि विदाउट इसके भी ये एक सेंस था इंटरोगेटिव सेंटेंस में, यानी कि WH वर्ड नहीं लगा रहे थे तब भी हम क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे, और अब भी हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे WH वर्ड यानी कि व्हाट, वर्ड, वेयर, हाउ, ये वर्ड लगाएंगे, WH वर्ड लगाएंगे, तब हम इसमें क्या बोलते हैं, डबल क्वेश्चन वर्ड। और हिंदी में क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में आते हैं। तुम कैसे हो, कहाँ पर है, बीच में। तुम्हारा नाम क्या है, क्या कहाँ पर है, बीच में। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, हम वॉज वर्ड पहले क्यों लगा रहे हैं, तो क्या तुम ये काम कर रहे थे, क्या तुम सो रहे थे। तो जब मैं क्या के सेंस को पहले बोलूंगी तब मैं वॉज वर्ड को पहले लिखूंगी। और मैंने क्या, वह क्यों नहीं पढ़ा रहा था, ठीक है, जैसे मैंने अपने लिए ही बोला वाई, WH वर्ड हो गया, ठीक है, क्यों नहीं पढ़ा रहा था, एक पर्सन वह क्यों नहीं पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आएगा, वॉज,
फिर जस्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने कहा ही, पढ़ाना यानी कि यहाँ पे पढ़ाना क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे हो गया टीचिंग। क्या नहीं पढ़ा रहा था वो, लेसन, यानी कि अपना काम नहीं कर रहा था। क्लियर, बात समझ में आई। वह क्यों नहीं पढ़ा रहा था, अगर मैं इस वाई को हटा दूं तो क्या वह पढ़ा रहा था, तब भी ये क्वेश्चन ही पुटअप कर रहा है, लेकिन ये सिंगल यानी एच वर्ब से स्टार्ट कर रहा है। और तब मैं यहाँ पे डब्ल्यू वर्ड लगा रही हूँ डबल क्वेश्चन वर्ड में, इसलिए इनको डबल क्वेश्चन वर्ड बोलती हूँ। इस तरीके से हमारे क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्रेस दैट द एक्शन वाज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट कब ऑफ टाइम इन द पास्ट, जो कि पास्ट में बताते हैं। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, मैं क्यों सो रहा था, आपको मेक करना है मैं क्यों सो रहा था और मैं अपना काम क्यों नहीं कर रहा था। आप इन दोनों सेंटेंस को मेक करेंगे और सेंड करेंगे। ओके डन।